हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। अभी तक जो चैप्टर 3 जो चल रहा है और हाँ पार्ट 6 पढ़ा दिया था, पार्ट 7 बताऊंगा अब। पार्ट 7 जो कि आज का टॉपिक है। पार्ट 6 में मैंने आपको ग्लोरोफाइसी के बारे में बताया था। अब मैं पार्ट 7 के अंदर आपको फियोफाइसी ग्रुप के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फियोफाइसी ग्रुप, सेकेंड जो ग्रुप है वो है फियोफाइसी। सेकेंड दूसरा वाला कहाँ चला गया बाहर। सेकेंड जो ग्रुप है वो है फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम और किस नाम से जानते हैं? इसका जनरल नेम है भूरे शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी, इसे ब्राउन एल्गी या फिर भूरे शैवाल भी कहा जाता है। क्यों? अरे इसमें भी इसके वर्णक, इसमें जो वर्णक पाए जाते हैं, अरे हाँ रुको, मैं कुछ और ही देखने लग गया था ऐसे। तो फियोफाइसी का ग्रुप भूरा क्यों होता है? ब्राउन, क्योंकि इसमें एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है फिकोजैंथिन। उस फिकोजैंथिन की वजह से ये ब्राउन होते हैं। ने उसमें भी बताया था, किसमें, क्लोरोफाइसी में बताया था कि उसमें पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरिम ए और बी की वजह से इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और ऐसे इसमें फियोफाइसी में इनमें वर्णक पाए जाने, कौन सा वर्णक? फिकोजैंथिन पाए जाने के कारण इनका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि इनमें वर्णक पर्णहरिम ए, सी और फिकोजैंथिन पाया जाता है। वर्णक यानी कि पिगमेंट इसमें कौन कौन सा पाया जाता है? तो इनमें पिगमेंट पाया जाता है पर्णहरिम और मैं पर्णहरिम पर्णहरिम ए और सी। और इसके अलावा कौन सा पाया जाता है? फिकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन है ना, फ्यूकोजैंथिन। इसके अलावा ए, सी और फिकोजैंथिन इनमें पाए जाते हैं वर्णक के रूप में, पिगमेंट के रूप में। ठीक है, सेकंड जो है कि पॉइंट में लिखिए इनकी कोशिका भित्ति। इसके बार मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, जिसे सेल वॉल कहते हैं, है ना। कोशिका भित्ति मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा अभी, है ना। इस बार की तो आपको पता ही होगा, बहुत बार बता चुका हूँ कि कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। तो लिखने की बहुत ज़रूरत। भित्ति की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है, की बनी बी नहीं बनी कैसे हो रहा है, होती है जिसके अंदर या बाहर होगा मेरे ख्याल से, है ना। जिसके बाहर है ना, जिसके बाहर एल्जिन की जिलेटिनस
स्कोट होती है, हाथ दुखने लगे, स्कोट होती है। ये मैं दोनों वीडियो एक साथ बना रहा हूँ। क्लोरोफाइसी का जो वीडियो था पार्ट 6 था, वो भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, तो साथ साथ बना रहा हूँ मैं। वो पहले बना लिया, फिर वापस पता नहीं कब बना हुआ, तो दोनों एक साथ बना लिया। तो वो भी बना रहा था, उसके बाद ये बनाना स्टार्ट कर दिया, बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया। अब ज़्यादा कुछ कर दिया तो हाथ दुखने लगे। इसके बाहर एल्जिन की जिलेटिनस कोट होती है। हाँ, मैंने बताया था पहले कि जब मैंने इसका चार्ट बनवाया था पार्ट 5 में, है ना, तो मैंने बताया था कि इसके जो फियोफाइसी है, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की और जिसकी एल्जिन की। एल्जिन का बाहर क्या होता है, एक जिलेटिनस कोट होता है, ठीक है, एल्जिन का भी ठीक है। तो एल्जिन एक पदार्थ है। एल्जिन नामक पदार्थ का प्रयोग टाइपराइटर के रोलर को बनाने में, अज्वलनशील फिल्मों को बनाने में यूज़ लिया, ठीक है। एल्जिन नामक पदार्थ का जो है यूज़ उसका टाइपराइटर के रोलर को बनाने में, अज्वलनशील फिल्मों को बनाने में यूज़ किया जाता है। कि एल्जिन ये जो होते हैं, फियोफाइसी ग्रुप के सवाल है, इसलिए इनमें क्या होता है कि ये तो मैं हर चीज़ मैथ वाली बात करने लग रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एल्जिन एक पदार्थ होता है जिसका यूज़ टाइपराइटर के रोलर को बनाने में, अज्वलनशील फिल्मों को बनाने में यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे इनका ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आप कि इनमें संचित भोजन मैनिटोल लैमिनेटिन स्टार्च के रूप में होता है। मैनिटोल लैमिनेटिन स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में होता है। कि इनमें संचित भोजन किस तरह से मैनिटोल लैमिनेटिन स्टार्च के रूप में होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे पौधा मुख्यतः होल्ड फास्ट, आप हिंदी में लिखें, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, होल्ड फास्ट द्वारा घिरा, होल्ड फास्ट द्वारा आधार द्वारा, होल्ड फास्ट जो होता है आप जानते होंगे, द्वारा, आजकल तो होल्ड फास्ट होता ही नहीं है, उसमें तो जड़ी होती है नीचे, पहले के ज़माने में होल्ड फास्ट ही होता था। होल्ड फास्ट द्वारा आधार से, यानी कि किसे लगा होता है, आधार से लगा होता है ना, आधार से लगा होता है, जिसमें एक वृंत जिसे स्टॉक कहते हैं, जिसे एक वृंत होता है, उनमें एक वृंत भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे स्टाइप कहते हैं, स्टाइप,
स्टाइप कहते हैं। और पत्ती जैसी संरचना है ना, और पत्ती जैसी संरचना होती है, और पत्ती जैसी संरचना जिसे और पत्ती कुछ अजीब सा लिख दिया तो वापस से लिख देता हूँ। और पत्ती जैसी संरचना जिसे पत्ती जैसी संरचना जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। और पत्ती जैसी संरचना जिसे हम फ्रॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि पौधा मुख्यतः होल्ड फास्ट द्वारा आधार से लगा होता है ना। आजकल जड़ है ना, जड़ द्वारा आधार से लगा होता है। पहले तो होल्ड फास्ट, उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब दिखाऊंगा, तब पता चल जाएगा। जिसमें एक वृंत स्टॉक होता है जिसे स्टाइप कहते हैं। ठीक है, एक वृंत जिसे स्टाइप कहते हैं, और पत्ती जैसी संरचना जिसे हम फ्रॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अगर आप उसके आगे बना लेना, उसका आगे मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा। पहले पूरी सारी चीज़ें लिखवा दूँ और क्या क्या फिर लास्ट में बता। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके फ्यूकस, फ्यूकस हो गया। और सारगासम, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा है ना, डिक्टियोटा। और लास्ट इक्टोकार्पस। ठीक है, एग्जाम्पल इसका फ्यूकस, सारगासम, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा और इक्टोकार्पस आदि एक्सेट्रा आप लगा सकते हैं, या फिर नहीं भी है तो भी चल जाएगा।
ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे चला जाता हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसे एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है ना, पहले भी बताता हूँ कि बता चुका हूँ कि फ्यूकस, सार्गासम, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, ये इसके एग्जाम्पल है फियोहाइसिक ग्रुप। अब अगर इसका एक छोटा सा अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तब इसका सेट तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ पत्ती पहले से यानी कि पत्ती के अंदर ही जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो है ना, तो ये मिट्टी में रहती हैं। तो ये इसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट, इसे कहते हैं होल्ड फास्ट। ये क्या करता है कि ये इसको पौधे को यानी कि वहीं चिपकाए रखता है, चिपकाए तो नहीं रखता, वहीं इसको टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए कहीं। अगर इसमें जड़ ही नहीं पाई जाएगी तब तो ये हवा में उड़ता रहेगा, यानी कि कहीं रह ही नहीं पाएगा। तब इसको ये वहीं एक जगह रुका के रखता है ना। तो और साथ में खनिज पदार्थ, भोजन व खनिज पदार्थों का अवशोषण भी कराने में मदद करता है। इसे हम कहते हैं वृंत, इसे हम कहते हैं स्टाइप, है ना। इसे एक वृंत होता है ना, मैंने बताया था। स्टॉक होता है जिसे हम स्टाइप कहते हैं, इसे स्टाइप कहते हैं। और इसे हम कहते हैं फ्रॉन्ड, इसे हम फ्रॉन्ड कहते हैं, जो पत्ती जैसा दिखता है, फ्रॉन्ड। ठीक है, होल्ड फास्ट ये होता है, नीचे जड़ जैसी संरचना होती है जिसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। ऊपर ये जो, और ये क्या होता है, ये तना होता है इसका, ग्रीन सा कलर का दिखता है, पता नहीं। अगर मैं उस साइड होता तो इसके साथ में कलर के बारे में बताता, तो इस साइड भी नो प्रॉब्लम। और यहाँ से इससे पत्ती जैसी संरचना होती है जिसे हम फ्रॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड ग्रुप जो था फियोफाइसी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका। आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, नोट तो कर लिया होगा पॉज करके। ठीक है, तो जुड़े रहिए नॉलेज भाई कुमार में चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जल्दी से बाय।